Hello and welcome to The Straight Line. People say development, 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 but Doda is an epic example of ill-conceived and unplanned development. See the video and see the bridge, which is just 800 meters away from Doda town. And this bridge has been constructed, but there is no approach road. First see the video of the bridge and then hear what the locals are saying about this bridge as well as the water scarcity in the area. हाँ सर, क्या आप बता पाएंगे ये जो पुल यहाँ पे बना है इसकी अप्रोचिंग रोड जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं हुई है अभी तक? और यहाँ आगे घाट में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है और अभी तक मतलब इन्होंने ये पुल कंप्लीट नहीं किया है, इसकी अप्रोचिंग रोड नहीं बन पा रही है। देखिए, जहाँ पे आप खड़े हैं वो हार्ट ऑफ द सिटी डोडा है और ये जो पुल डोडा वाया घाट मेडिकल कॉलेज जो आपका नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसको कनेक्ट कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई एक साइड से ये पुल का वन साइड अप्रोचिंग रोड बन चुका है और एक साइड ये पिछले सितंबर 2018 के बाद अभी तक का नहीं बना है। जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, हमारी जो R&B एजेंसीज़ है वो सुबह बोलते हैं सुबह बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, लेकिन आज तक ये हमें ये समझ नहीं आती कि ये चीज़ कब बनेगी। अब इसका 95% आप देख रहे हैं कि 95% का इसका काम कंप्लीट है। उसके बावजूद भी हम जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं वो एक बहाना करके दूसरा बहाना करके हमें टर्कोलॉजी करके वो हमें छोड़ देते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है वो डंपिंग स्टेशन बन चुका है। सारा जो भी वेस्ट आता है पूरे शहर का वो इसमें सारे लोग अपना डाल देते हैं। आप देख रहे हैं कि साथ साथ यहाँ पे जो लोग पानी की वजह से परेशान है। एक चश्मा यहाँ पे आपके साथ आ रहा था वो पिछले 3 महीने से बंद है और हम डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं। उनके पास 300 मीटर की पाइप हमारे 1 साल से हम उनको डिमांड कर रहे हैं। पिछली बार बर्फबारी में सारा ये पाइपलाइन पूरी गिर चुकी थी, उसके बावजूद भी हमें वो पाइपलाइन नहीं दी जा रही है। ना इतना कि आज तक 1 साल में उन्होंने इंडेंट तक नहीं काटा और हम इस बात को लेकर परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा डोडा शहर जो इस पानी पे ये पानी चश्मे का पानी इस्तेमाल करते हैं और वो पैदल लोगों को घर ये सारी औरतें पानी के लिए यहाँ पे आती हैं। हम इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बड़ा रब्ता किया लेकिन उनके सर से जूं तक नहीं रेंगती है। हम बहुत ही परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो और उसका सलूशन हम लोगों को दे पाएँ। अदरवाइज़ हम क्या सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी सोई है, जो कंसर्न्ड इस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो तो उनको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। थैंक यू। You saw the video? If this is the condition of development in an area which is not too far away from Jammu city, perhaps 180 to 190 kilometers, then you can only imagine what would be the condition of the peripheral areas which are too far away from the district headquarters. What was the point in constructing a bridge that has no approach roads? And the question that must be asked is, who cleared the bills for this bridge but forgot to clear the bills for the approach roads? Other than that, the dam has been creating problems for the locals because after the construction of the dam, water pipes have not reached the homes of these local people. And they demand that, what is this development? And is it in name only, that you construct a bridge only for name to show that they have constructed a bridge? But no one is asking the respective governments, where is the approach road? The dam has been constructed, but no one is asking the respective governments, where are the water pipes for the locals? The question that must be asked is, if this is the condition of Doda, which is a very important region in Jammu, then what could be the condition of the other peripheral areas which can be more underdeveloped? And there, if such structures are even constructed, they are constructed in name only and are of no use to the people living in these regions.